कि भटकते 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 मिल जाएगी मंजिलें, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। क्योंकि मैं पहली बार घर से निकला हूँ तो मुझे पता है कि मंजिल मिल ही जाती है। मैंने बचपन से भैंस देखी है। भैंस और गुजर का तो ऐसा रिश्ता है जैसे एक परिवार का रिश्ता है। अगर भैंस नहीं होगी तो गुजर नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम करामत अली है और मैं उत्तराखंड जिम कॉर्बेट में एक गांव पड़ता है तुमड़िया खत्ता, वहाँ पे रहता हूँ। मैं ले भी जाऊँगा वन गुज्जर एक कम्युनिटी है जो कि बरसों से जंगलों में रहते हुए आ रहे हैं। हम पशुपालक होते हैं। हमारे दादा परदादा भी जंगल में रहते थे और आज हम भी जंगलों में रहते हुए आ रहे हैं। मेरा नाम तौफीक है और मैं उत्तराखंड हरिद्वार के ज़िले में एक गांव पड़ता है गुज्जर बस्ती गैंडी खाता, वहाँ पे रहता हूँ। जो मेरे मम्मी पापा है वो पुराने गुजरों में से हैं जो जंगल में रहते थे। अब मैं नई जनरेशन में आ चुका हूँ क्योंकि हमें 2003 में जंगल से रिलोकेट कर दिया गया था। वालेकुम अस्सलाम। और ठीक ठाक अभी भाई? बढ़िया। आ जाओ। और ठीक ठाक? बढ़िया मौजा। और तो क्या? बस कुछ नहीं किया रहे थे और बढ़िया। आज नाल तो ठंडा हो जाता है गर्मियों में। जो नई जनरेशन है वो तो नहीं चाहती कि हम भैंस पालें क्योंकि उनको उतना वो माहौल नहीं मिला है भैंस के साथ रहने का। अब एजुकेशन भी काफ़ी मिल रही है तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मेरा बचपन भी जैसे वन गुजरों का रहा है वैसे ही मेरा रहा है। मैं भी वही काम करता था जो मेरे परिवार के लोग करते थे। पहले पापा मम्मी और नहीं लेके जाते थे मुझे साथ वहाँ पे कि कोई जानवर कहीं मार ना दे, कोई पैर ना लग दे। वो चले जाते थे, उनसे बाद में भागते हुए चले जाता था अपने घेर में अपनी भैंसों को देखने। जो छोटे छोटे बच्चे होते थे वो मुझे बहुत प्यारे लगते थे। मेरा और मेरे भाई की बहुत अच्छी दोस्ती है क्योंकि हम इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। अच्छा लगता है कि वो मेरे लिए बहुत सोचता है। तो पहले मैं जब छोटा था भैया खेत का काम करते थे तो मुझे भी ट्रैक्टर चलाने की बहुत पड़ी रहती थी कि यार ये चला रहा मुझे भी चलाना है। तो बोलता था तू अभी छोटा है, तू अभी नहीं चला सकता। तो एक दिन मैंने जिद मान ली, मैंने कहा नहीं मैंने चलाना है। फिर वो बैठा, फिर उसने पहले मुझे गेयर डाल के दिया कि ऐसे चलाते। फिर बाद में फिर मैं चलाने लग गया। अब तो मेरा भी मन नहीं करता चलाने का। मैं बर्ड वॉचर और नेचर गाइड का काम करता था। जो बाहर से गेस्ट आते हैं उनको मैं बर्ड वॉचिंग कराता था और नेचर गाइड की ट्रेनिंग भी दी है। मेरा फेवरेट बर्ड्स है वॉल क्रीपर, तो पानी के आसपास ही रहता है ज़्यादा। जब मैंने उसको पहली बार देखा
तो उसके मुझे रेड रेड पंख दिखाई दिए। वो मुझे एक बहुत अच्छा मोमेंट दिखा, बहुत सुंदर पक्षी था वो। मैंने अपने भाई से बर्ड वॉचिंग सीखी। जब वो जाता था कैमरा और दूरबीन उठा के, तो मैं उसको देखता था कि ये कहाँ जा रहा है, क्या करता है। तो मैंने बोला उसको कि मैं भी जाऊंगा आपके साथ। फिर मैंने देखा उसको कि वो बर्ड्स को देखता है, उसकी आइडेंटिफाई करता है, एनिमल्स को। मुझे काफ़ी अच्छा लगा और नेचर से भी जुड़ता गया उसके साथ साथ। मैंने काफ़ी कुछ अपने भैया से सीखा है और काफ़ी अच्छा सिखाते हैं वो, प्यार से एकदम। तो आई होप मैं अच्छे से सीख पाऊँ, आने वाले टाइम से थोड़ा उनसे आगे रहूँ। भैंसों उसका काम नहीं करता है। जैसे भैंस दूना, उसके आगे चारा डालना या काटना, वैसा काम नहीं करता। कोई बैटरी ख़राब हो गई वो ठीक करनी, जैसे मोटरसाइकिल ख़राब हो गई वो ठीक करनी, जैसे बल्ब उलब जैसे बंद हो गए तो उसको उस काम को शौक से करता था। ये जंगल दे बच बसन वाली जो ते बात सुनो जग मेरी नैसी मूल तू साडे यू पर ते मुद्दत का नदेरी। अब वन गुजर बहुत परेशान है क्योंकि जंगल में जाना बंद हो गया है, तो उनके लिए पुराल मोल आती है, हर चीज़ मोल आती है। अब ये नहीं कि दूध तो है अभी भी, पर जितना वो कमाते हैं उतना ही भैंस खा जाती है, क्योंकि अब भैंस बांध के रखनी पड़ रही है गुजरों को। भैया अभी भी गुजर्स जंगल्स में हैं, उनको काफ़ी चैलेंज है क्योंकि अब उनका माइग्रेशन बंद हो गया है। वो भी एक ही जगह रह रहे हैं अब। सारी चीज़ें बाज़ार से ख़रीद के ला रहा है, नदी नाले क्रॉस करके जाना पड़ता है उनको, क्योंकि वो नौकरी तो कर नहीं पा रहे हैं। उनका जो भी जीवन चल रहा है भैंस और जंगल से ही चलता है। गुजराने झाड़ जरूरी है या नहीं है? बहुत जरूरी है। क्यों लगे जरूरी? जरूरी है, माल ली पत बढ़नो है और मैसा ली शहर में जमा हमारी जरूरत नहीं है, खुली जगह नहीं है इसका लिए। बड़े हो गए तुम यही काम करना, मैं संग है कुछ और करना? कुछ और करना मैं संग नहीं करना ना। क्यों? डैडी ने करना हैं? डैडी ने पाइया ने करना। अच्छा भाइया ने करना, तय क्यों नहीं करना? मैं नहीं करना। ऑन तो बहुत गुजरते डिठो ना हिंदी में बोले। हाँ बहुत कट बोलो हिंदी में बोले। हाँ गुजरू कट बोले कि गुजरू बढ़िया है या हिंदी? गुजर बढ़िया हमारा नहीं।
ठीक है, फिर गुजरा ना रोशन करिए, ठीक है। पढ़िए और अपने गुज्जरों की लैंग्वेज बचा के रखिए, ठीक है। इन के हिंदी में तितली है, गुजरू में पकड़ो तभी चाचा देखो किन पिक्चर जड़ा वन गुजर है हम अपना वन गुजर क्यों गए पता नहीं है, नहीं वन गानों के वन एक्रो पर से जरा थोड़ा मेरे को कुछ हुआ कि भाई ये भी कुछ करेगा नहीं तो मेरे को इसकी बहुत फिक्र रहती थी। हमने एक स्कूल बनाया है अपने घर में ही, जिसमें वो बच्चे रात दिन वहीं रहते हैं, उनका खाना पीना सब वहीं है। तो बच्चों के साथ काम करने में काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि वो चिल्लाते हैं, बोलते हैं, अपने मन की बात बताते हैं। जंगल में जिसको एजुकेशन नहीं मिलती है, वो जंगल के बच्चे भी मेरे घर में रहते हैं, उनको भी एजुकेशन देते हैं। उनको बर्ड्स के बारे में बताते हैं, इंसेक्ट के बारे में बताते हैं, पेड़ों के बारे में बताते हैं, ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो नेचर को समझ पाए। तो ग्रीन हब का जो मुझे पता चला तो पापा से चला। पापा मीटिंग में गए थे एक जगह में, फॉर्म भरा, फिर चंडीगढ़ जाना था। तो पहली बार उस दिन घर से बाहर निकला। मैं इंटरव्यू देने आया चंडीगढ़ और वहाँ पे करामत मिला मुझे। खाली मैंने दवा सलाम दी, उसको हाथ मिलाया और बातें नहीं हुई। मुझे पता नहीं था, मैंने सोचा पता नहीं कौन है। फिर मैंने अपने पापा से पूछा कि हमारा और करामत का क्या रिलेशन है। फिर मेरे पापा ने बताया कि जो करामत के ग्रैंडफादर और मेरे ग्रैंडफादर है वो आपस में भाई थे। उसकी आँखें नहीं दिख रही। जब इंटरव्यू की बारी आई, मैंने सोचा क्या बोलूँगा मैं बहुत डर रहा था। फिर मैंने हिम्मत की, मैंने कहा कुछ ना कुछ तो बोलूँगा मैं। फिर मैं अंदर गया, अंदर जाके मैंने लड़की देखी तो मेरे से और बोला नहीं गया।
मैं सोचने लगा कि यार मैं कहाँ पे आ गया, यहाँ पे तो लड़की लड़की ये सब सवाल पूछने वाले। तो जब मैं यहाँ पे पहुँचा, मैं देखता था कि सबको थोड़ा थोड़ा आता है। तौफीक के पास भी कैमरा था, तौफीक को भी आता था। मैं सोचता था कि मैं कैसे सीखूंगा ये कैमरा, मुझे तो ये आएगा नहीं चलाना। फिर धीरे धीरे मुझे कैमरा आने लगा। फिर एडिटिंग में मैं बैठा तो मैंने कहा, मैं सोचने लगा कि ये मैं किस चीज़ में बैठ गया, ये कैसे चलेगा ये। वो जो कैमरा जो मैंने सीखा वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। अगर हमारे पास कैमरा होगा तो किसी की भी कहानी बता सकते हैं और ख़ुद की कहानी भी हम बता सकते हैं कैमरे के माध्यम से। भले ही हम गुज्जर्स को जंगल से निकाल के शहर में डाल दिया गया है, पर मैं प्राउड फील करता हूँ और आगे गुज्जर्स के लिए काम करूँगा और अपनी आइडेंटिटी को लेके आगे चलूँगा। अभी मैं यहाँ पे हूँ तो 5 साल में मैं यहाँ पे पहुँचूँगा ऊंचाई में।